पुंडरी के सलामत स्वीट हाउस मालिक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने व पाई में भी एक व्यक्ति से फिरौती मांगने व गोली चलाने के मामले में कैथल पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 4 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। बता दें कि इस मामले में कैथल पुलिस अनूप उर्फ फैजल का राजौंद के निकट होली वाले दिन एनकाउंटर भी कर चुकी है। देखें इस मामले में डीएसपी सुशील प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में क्या बताया। आपको इस सबके संज्ञान में होगा कि पुंडरी में सलामत एक अपना स्वीट्स वाला है, उस पर फायरिंग हुई थी। उससे पहले पाई में एक फायरिंग हुई थी। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हो रहे थे। उसकी एवज में हमारी एसडी टीम ने एक अचीवमेंट की है, जिसमें एक इनकाउंटर भी हुआ है। एक्चुअल में एक एफआईआर थी 81 नंबर 26/2/25 को, जो अपने सलामत मिठाई वाला था, उसकी दुकान पे फायरिंग हुई थी। अज्ञात युवकों द्वारा की गई थी फिरौती के लिए। उसके एवज में स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने एक टीम गठित की। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर रूट तैयार करके आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की। डिटेक्टिव स्टाफ को गंभीरता से लेते हुए टेक्निकल तरीकों का प्रयोग करके, इनपुट का प्रयोग करके फायरिंग करने वाले आरोपियों के नाम अनूप उर्फ आशीष उर्फ फैजल पुत्र महावीर वासी चुडानी जिला झज्जर, नवीन उर्फ डेविल पुत्र वेद प्रकाश वासी पाई जिला कैथल, अक्षित उर्फ सीतू पुत्र अशोक वासी जगाधरी, कमलजीत उर्फ मणि पुत्र करम सिंह वासी जगाधरी जिला यमुनानगर पता किए गए। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा उपरोक्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कई राज्यों में रेड की गई। आरोपीगण के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करके इनके कार्रवाई की गई। आरोपी वांछित आरोपी अनूप उर्फ उपरोक्त और उनके आपराधिक रिकॉर्डों देखते हुए इन पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 13/14 को स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट का कैथल इनपुट के आधार पर काम करते हुए राजौंद थाना एरिया में अभियोग में वांछित आरोपी अनूप उर्फ फैजल उर्फ आशीष पुत्र महावीर वासी चुडानी जिला झज्जर को के साथ उसकी इंफॉर्मेशन मिली और उसको पकड़ने लिए तो मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद उसको काबू किया। जो आरोपी उपरोक्त पुलिस मेट में जवाबी कार्रवाई में लगी गोलियों के कारण सरकारी हॉस्पिटल कैथल में उसकी मौत हो गई। पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियोग पक्ष में फायरिंग करने वाले आरोपियों में से अक्षित पुत्रवासी जगाधरी को 16/3/25 को करनाल से गिरफ्तार किया। इसके नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए दिनांक 19/3/25 को फायरिंग करने वाले आरोपी दूसरे आरोपी नवीन उर्फ डेविल पुत्र वेद प्रकाश वासी पाई जिला कैथल और साहिल पुत्र राजेश वासी पाई जिला कैथल तथा दीपक उर्फ टोनी पुत्रवासी नई बस्ती बहादुर झज्जर सोनीपत रेलवे स्टेशन के आसपास से काबू किए गए। आरोपीगण को 20/3 को पेश अदालत करके 26 तक का रिमांड पे लिया गया। डिटेक्टिव यूनिट द्वारा अभियोग में गहनता से अनुसंधान करते हुए आरोपीगणों के बारीक से पूछताछ की गई। अनुसंधान के दौरान आरोपी पुत्र साहिल पुत्र राजेश वासी पाई उपरोक्त को घटना में प्रयोग एक देसी पिस्तौल 315 बोर 2 जिंदा राउंड तक झज्जर यमुनानगर प्रयोग में 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रिकवर किए गए तथा आरोपी नवीन उर्फ डेविल पुत्र वेद प्रकाश वासी पाई उपरोक्त घटना में 3 पिस्तौल 315 बोर 4 जिंदा राउंड 2 खाली खोल और 1 मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग घटना में किया गया था और इस मोटरसाइकिल का सिर्फ इंजन रिकवर हुआ है। मोटरसाइकिल के बाकी पार्ट इन्होंने खोलकर तालाब में फेंक दिए। आरोपी दीपक है जो इसकी भूमिका इसमें सिर्फ इनको व्यवस्था ठहरने की व्यवस्था हथियार व आदि उपलब्ध कराने के लिए की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी के आपराधिक पृष्ठभूमि और मोबाइल तथा बैंक खातों को भी चेक किया जा रहा है ताकि आगे कार्रवाई की जाए। पूछताछ में सामने आया कि 15/1/25 को पाई में एक सचिन नाम के लड़के पर भी इन्होंने जानलेवा हमला किया था। 18 को गांव छुडानी जिला झज्जर में 2 व्यक्तियों पर इन्होंने फायरिंग की थी जिसमें एक की मौत हो गई थी। 26/2/25 को इन्हीं आरोपियों द्वारा सलामत स्वीट्स पुंडरी पर भी फिरौती के एवज में फायरिंग की गई थी। 27/2/25 को जगाधरी में एक घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था जो जिला झज्जर यमुनानगर कैथल पुलिस को वांछित थे सभी। इसमें से जो अक्षित है वो पहले गिरफ्तार हो गया था
और जो जेल में है, बाकी अभी रिमांड पे है, 26 को इनको पेश करेंगे आज तारीख में। जिसमें आरोपी जो अनूल फैजल है उसके खिलाफ 6 इसी तरह के केस दर्ज हैं, और जो नवीन है उसके खिलाफ 2 केस हैं, और जो साहिल है उसके खिलाफ 3 केस हैं। इनसे बरामद जो सामान हुआ है उसमें 4 देसी पिस्तौल 315 बोर, 6 जिंदा राउंड, 2 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, 1 इंजन मोटरसाइकिल। और ये जो शे जाता है ये हमारे एसआई रमेश चंद और एएसआई मोहनलाल की टीम है, उनके साथियों का, जिन्होंने तरसेम, एएसआई तरसेम, इस सारी टीम ने, जो हमारे एसडीओ की टीम है, उसकी सब की मिली जुली मेहनत का फल है ये जो ये अचीवमेंट हुई है। कितनी फिरौती मांगी गई थी? फिरौती 50 लाख रुपए मांगी गई थी, और उसके बाद तो एक और आया जो अपने बंसल है, अपने कपड़े व्यापारी, उनसे भी मांगी गई थी। इस तरह के तो बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं जिसका तो लोगों ने किसी को डिस्क्लोज नहीं की, और उसका किसी और से ही मांगी गई हो। अनूप के संपर्क में कैसे आए सर ये पाई गए जो 2 युवक शामिल हैं? ये तो जो क्रिमिनल है वो कहीं ना कहीं अपने स्थान तो ढूंढ ही लेता, कहीं जेल में कहीं। बरामद किया गया है? ये बताए मैंने सारे, सारा अवैध है? अवैध ही है 315। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कहाँ से ले आए, कौन टूंडरी में जो गोली चलाई थी जी, वो किस लिए चलाई थी? फिरौती के लिए? फिरौती के लिए। उससे पहले फिरौती हमने प्रोटेक्शन दी हुई थी सलामत के पास। नहीं, वो ये कह रहे थे कि पहले मर्डर का आरोपी है जिस पे भी चलाई। नहीं, सिर्फ फिरौती के लिए, फिरौती के लिए। सिर्फ फिरौती। सर, किसी बड़ी गैंग का हिस्सा तो नहीं है लोग? गैंग तो कोई गैंग नहीं है, गैंग तो किसी का नाम लेंगे तो आप भी फिर के कहोगे प्रचार करो। बहुत सारे ऐसे हैं जो आदमी यहाँ से कहीं बाहर बैठ गए, और बाहर से जो है लोकल लड़के हैं जो बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन क्रिमिनल माइंड के हैं, उनको यूज़ करते हैं वो इस तरह के मामले में।